तो धैर्य बना के रखिएगा। आज आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है आप बहुत आसान तरीका से सीख जाओगे आज। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो पहले मैंने बताया था आपको कि किसी भी क्वांटिटीज का आपको, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है, उसके लिए मैंने बताया था आपको कि एक होती है मास को आपको डिनोट करने के लिए मैं बताया था मैंने कैपिटल एम से, मास को डिनोट कैपिटल एम से करना है। और मैंने बताया था आपका लेंथ को डिनोट करना है कैपिटल एल से। उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइम को डिनोट करना है आपको कैपिटल टी से, ठीक है। एक और मैंने बताया था आपको करेंट, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। अगर ये चीज आपको याद है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का आप डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसान तरीका से बना सकोगे, ठीक है। एक मुख्य पॉइंट इसमें यह है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटीज का आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहे हो उसका आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे वेलोसिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स का बना रहे हो तो फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा, आप आसानी से, है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बना लोगे। तो चलिए, हमने 18 क्वेश्चन का बात कर लिया था। आज जो हमारी बातचीत होगी 19वां क्वेश्चन से, 19वां फिजिकल क्वांटिटीज जिसका हम लोग किस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला मेक करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिए। तो हम लोग लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटीज जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले मैंने बताया कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है उसका पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। हो गया। अब देखिए आपका 1 का 1 हो जाएगा। मैंने बताया अभी आपको कि टाइम को किस चीज से डिनोट करना है, कैपिटल टी से। सो गाइस, आप टाइम के बदले ना कैपिटल टी का यूज कर लो, है ना, टाइम के बदले कैपिटल टी। अब जरा सा ध्यान देना, 1/t अगर देखा जाए तो इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 जरूर है, ठीक है। अब जब t ऊपर चला जाएगा तो t ऊपर जाएगा तो 1 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और इसको क्लोज ब्रैकेट से हम लोग बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी का, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार हो गया। बात आती है सर फ्रीक्वेंसी में होती क्या, तो मैं बता दूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। तो इसी आवृत्ति का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसे t-1 कह सकते हैं। अगर इसे ही आप अगर लिखना चाहते हो तो इसका m नहीं है तो m के पावर 0 लिख दो, l नहीं है तो l के पावर 0 लिख दो, और t जो है कि t के पावर -1। चूंकि इसको लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चूंकि फॉर्मूला होता है a के पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी डिजिट के पावर में किसी भी मात्रा कोई भी अंक है उसके पावर में अगर 0 दे दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होती है। सो इसका अगर 1, इसका 1 और t के पावर -1, तो बात हमारी पहुंचती है वहीं पे। इसलिए आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारी t-1, है ना, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फॉर्मूला बन गई। बात आती है कि सर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हो 0, 0, -1, ये डायमेंशन हुआ और इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए कितना आसान तरीका से फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने बन गया, है ना। चलिए ये समझ में आया होगा। चलिए मैं अब आगे की बात करता हूं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटीज को लेते हैं, एरिया को लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी एरिया। अब एरिया का जब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है आपको, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि तो एरिया का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया यानी क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, यही ना होता है। अब बताइए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, यानी लंबाई है, चौड़ाई है। अगर देखा जाए तो लेंथ ये भी लंबाई हुआ और ब्रेथ ये भी लंबाई हुआ, एक तरह से चौड़ाई है तो क्या है, उसको भी लंबाई है, उसको लंबाई में ना मेजर करेंगे हम लोग, चौड़ाई है तो क्या है। तो इसलिए हम लोग लेंथ को बदले एल लिखा और ब्रेथ को भी लेंथ ही माना जाता है, क्योंकि उसको भी लेंथ ही कह सकते हैं हम लोग एक तरह से, है ना। इसलिए लेंथ हुआ, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ के लिए कैपिटल एल इंटू पुनः इस ब्रेथ, इसको भी लेंथ हम लोग माने, इसके लिए भी कैपिटल एल। तो कैपिटल एल इसके पावर में कुछ नहीं तो 1, इसके पावर कुछ नहीं तो 1, और इस दोनों का पावर देखिए आधार सेम है
तो घात जुड़ जाएगी, तो l के पावर 2, यानी एरिया का जो डायमेंशन फार्मूला हुआ l के पावर 2 आ गया आपका। ये एरिया का डायमेंशन फार्मूला है। फिर मैं बता रहा हूं, अगर आप चाहे तो m के पावर लिखना चाहते तो m के पावर 0, l के पावर 2 और t नहीं है तो t के पावर 0, ये भी आप लिख सकते हो एरिया का डायमेंशन फार्मूला। एरिया का डायमेंशन फार्मूला l के पावर 2 या m0 l2 है ना t0, ये आपका डायमेंशन का एरिया का डायमेंशन फार्मूला हुआ। और अंत में आप इसे क्लोज ब्रैकेट से बंद कर देंगे, जरूर से याद करके, ठीक है। अब बात रही एरिया का, सर बता दो आप डायमेंशन, तो एरिया का डायमेंशन आप देख लो 0 2 0, ये डायमेंशन हो गया आपका, और ये एरिया का आपका डायमेंशन फार्मूला हुआ, ठीक है ना। तो चलिए अब ये समझ में आई होगी आपको। अब हमारी अगली बातचीत, जो अगली फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग लेते हैं उसको कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स का हम लोग डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, हम देखिए इसको बड़ी आसान तरीका से आपको इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए सिखाते हैं। सबसे पहले इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला बनाना है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि इम्पल्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। अब जब फॉर्मूला लिखा गया तो आप बना लोगे आसानी से। अब बताओ मुझे फोर्स का तो बीमा मैंने बताया था आपको ना, फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको बताया था कि आप फोर्स को कम से कम याद कर लो, हमेशा काम आने वाला है। जब मैं फोर्स का डायमेंशन निकाला था, अगर अभी तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखे तो पिछले वीडियो को देखिए, फोर्स का डायमेंशन किस तरह से मैंने निकाला है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। इसको याद करने से फायदा यह है कि बार बार हमको फोर्स का डायमेंशन नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फोर्स का डायमेंशन होता है। जैसे कैसे निकलता है, फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। अब मास इसके लिए आपका m का डिनोट किया जाता है। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है 1/वेलोसिटी। यहाँ से आप फाइंड करोगे तो आपका फाइनली जो है कि mlt-2 निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फोर्स के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं, mlt-2 इनटू टाइम। अब टाइम के बदले देखिए क्या लिखना है, टाइम के बदले आपको यूज करना है कैपिटल T, तो कैपिटल T यूज कर लो। अब आगे देखो m अब देखो T यहाँ प्लस में माइनस में 2 और यहाँ प्लस में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना। अब देखो तो क्या होगा, घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, तो mlt है ना, प्लस में से माइनस में से अगर एक जाएगा तो -1 बचेगा। तो हमारा फाइनली जो है कि इम्पल्स का जो है कि डायमेंशनल फार्मूला बना mlt-1। अब इसके बाद इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट से बंद कर दे, ये हमारी इम्पल्स का है ना डायमेंशनल फार्मूला बनकर तैयार हो गया, ठीक है। कैसे बना, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 इंटू, है ना, टाइम का क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाइम के बदले कैपिटल T से डिनोट करते हैं टाइम को, तो कैपिटल T लिखा मैंने, m के बदले m लिखा, l के बदले l लिखा, t यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, प्लस माइनस घट जाएगा, तो -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, यानी t के पावर -1। सो हमारा फाइनली डायमेंशन फार्मूला बनकर आया mlt-2, और इसको अंत में क्लोज ब्रैकेट से ना बंद कर दिए हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो देखिए इसके पावर में 1, इसके पावर में भी 1 और इसके पावर में -1। सो हमारा जो है कि इम्पल्स का ये डायमेंशन हुआ और ये इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। तो देख सकते हैं आप कि कितना आसानी तरीका से, है ना, हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला को बना रहे हैं, ठीक है। इम्पल्स का हिंदी होता है आवेग, इम्पल्स का हिंदी होता है आवेग, आवेग बराबर हिंदी में फॉर्मूला होता है बल इंटू टाइम, बल इंटू समय, ठीक है ना, होती है आपका आवेग इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये रही, है ना, इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं आपको फ्रेंड्स। तो आज मैं डायमेंशनल फार्मूला आपका इम्पल्स तक ही छोड़ता हूं। अब इम्पल्स के आगे और भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।